Hello students, welcome back to the fourth video lecture of numericals on environmental economics. हम environmental economics का फोर्थ न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे थे। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में 3 पार्ट्स थे, तो 3 में से 2 पार्ट्स हो गए थे, एक पार्ट रह गया था। तो आज हम फोर्थ न्यूमेरिकल के थर्ड पार्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं, आइए। तो इसके थर्ड पार्ट में था, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट टू अराइज फ्रॉम बार्गेनिंग बिटवीन द टू फर्म्स। तो हमने इसके सेकंड पार्ट में सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव्स ऑब्टेन करे थे और वो 340 हाइव्स आए थे। अगर हम ये देखें, अगर 340 हाइव्स मेंटेन हो रहे हैं तो बी कीपर को कितना फ़ायदा होगा। कि फर्स्ट पार्ट का आंसर 240 हाइव्स था, सेकंड पार्ट का आंसर 340 हाइव्स है। अगर 240 हाइव्स मेंटेन हो रहे हैं तो बी कीपर को कितना फ़ायदा हो रहा है, हम एक बार वो चेक करके देखेंगे। अगर 340 हाइव मेंटेन हो रहे हैं तो उस केस में बी कीपर को कितना फ़ायदा हो रहा है, हम उसको भी देखेंगे। तो उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, फार्मर और बी कीपर के बीच में बारगेनिंग पॉसिबल है या नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है, टोटल बेनिफिट ऑफ बी कीपर विथ 240 बी हाइव्स। तो मैंने बी कीपर का नेट बेनिफिट उतारा 480H माइनस एच स्क्वायर, और ये 240 बी हाइव्स का केस है, इसलिए हम H को 240 उतार देंगे। अब देख सकते हैं 240 पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आया 57600, 57,600। ऐसे ही एक बार हम बी कीपर का टोटल बेनिफिट ऑब्टेन करके देखेंगे 340 बी हाइव्स के केस में। तो उसमें भी मैंने बी कीपर का नेट बेनिफिट उतारा 480H माइनस एच स्क्वायर, और H को हम इसमें पुट कर देंगे 340। तो H को 340 पुट करने के बाद हमारे पास आया 47,600। हमने इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जब बी हाइव्स 240 थे उस टाइम पे बी कीपर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू 340 बी हाइव्स। 340 बी हाइव्स के केस में इतना फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा, बी कीपर का बेनिफिट रिड्यूस हो गया है। बट ये हो क्यों रहा है? मतलब 100 बी हाइव्स इंक्रीज़ होने के कारण बी कीपर का बेनिफिट रिड्यूस हो गया है, और ये सारा बेनिफिट फार्मर को हो रहा है। ये एक्स्ट्रा बी हाइव्स होने के कारण फार्मर की पॉलिनेशन कॉस्ट सेव हो रही है। एक्स्ट्रा बी हाइव्स के कारण फार्मर को बेनिफिट हो रहा है और बी कीपर को 10,000 का लॉस हो रहा है। अगर आप यहाँ ऑब्ज़र्व करके देखें तो ये 10,000 रुपीज़ का जो लॉस है ये फार्मर को बी कीपर को देना चाहिए। So on maintaining 340 beehives, beekeeper is losing rupees 10,000. So beekeeper wants that farmer should pay this amount of 10,000, as this all happening because of extra 100 beehive that is benefiting the farmer. जो एक्स्ट्रा 100 बी हाइव्स जो बी कीपर मेंटेन कर रहा है वो फार्मर को बेनिफिट दे रही हैं, बट बी कीपर को लॉस दे रही हैं। तो फार्मर को वो 10,000 रुपीज़ उसे दे देने चाहिए। क्या फार्मर 10,000 रुपीज़ उसे ईज़िली दे पाएगा? तो हम इस चीज़ को एक बार चेक करके देखते हैं। पहले हम ये चीज़
देखते हैं कि एक्स्ट्रा बी हाइव्स के कारण फार्मर को कितना बेनिफिट हो रहा है टोटल। तो टोटल मनी सेव्ड बाय फार्मर ड्यू टू बी हाइव्स 340 इंटू में 200, 340 बी हाइव्स मेंटेन होने के कारण फार्मर को पर हाइव 200 रुपये की सेविंग हो रही है। तो 340 इंटू 200, तो डैट मीन्स 68,000 रुपीज़ की सेविंग हो रही है फार्मर को। तो इस 68,000 में से ईज़िली फार्मर बी कीपर को 10,000 रुपीज़ दे सकता है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ देने के बाद भी उसके पास 58,000 रुपीज़ सेव होंगे। So farmer should not mind paying the beekeeper the amount of rupees 10,000 as he is still having rupees 58,000 in his pocket. तो दोनों पार्टीज़ के बीच में बारगेनिंग पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होने पर दोनों पार्टी फ़ायदे में ही रहेंगी। बी कीपर का लॉस कंपनसेट हो जाएगा, उसको भी फ़ायदा, और पेमेंट देने के बाद वो फार्मर के पास स्टिल 58,000 रुपीज़ होंगे। सो दोनों पार्टीज़ में बारगेनिंग पॉसिबल है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इस न्यूमेरिकल की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।